नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी जेई का जो एग्जामिनेशन हुआ था आपका 19 दिसंबर को, जो कि ये 2016 का जो वैकेंसी आपका था, तो उसमें देखिए जो कंप्यूटर की जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो जो है हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और इसके साथ में जो है जो भी और एडिशनल पॉइंट जो उससे रिलेटेड है आपका, तो उन सभी को कवर करेंगे, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन जो है आपका किस तरीके से पूछे गए थे और लेवल इनका क्या था। तो आपको एक आइडिया इनसे मिल जाएगा और आप लोग जो है इसी के बेसिस पे प्रिपरेशन करके आप लोग जा सकते हो। और इसके साथ में जो है आपको और एडिशनल जो पॉइंट्स हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पे बता रहे हैं, तो उसको भी आप लोग अच्छे से कवर करना, वो भी जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बट बिफोर वी बिगिन, देखिए आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं नॉन टेक्निकल का, जैसे कि आपका कंप्यूटर का हो गया, और इसके साथ में हिंदी का, और साथ में जो आपका इंग्लिश का और जनरल स्टडी का, तो ये जो है नॉन टेक्निकल पोर्शन जो आपके आने वाले हैं इस एग्जाम में, तो इन सभी के लिए हमने देखिए इक्विवेलेंट पीडीएफ बना दिया है। इन सभी के लिए जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर पीडीएफ को बाई कर सकते हो। और ये जो है एग्जामिनेशन के लिए आपका काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसमें हमने वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया हुआ है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए हैं क्वेश्चन आपके, और साथ में जो और भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, तो आप लोग जो है इनसे अपना प्रिपरेशन कर सकते हो, अभी भी आपके पास टाइम है। और इसके साथ में देखिए हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको जो है हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी और कंप्यूटर, इन सभी का जो है आपको टॉपिक वाइज लेक्चर इसमें आपको मिल जाएंगे। और साथ में आपको पीडीएफ भी देखिए इसी के साथ में भी आपको मिल जाएगा, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग कोर्स में इनरोल होते हो तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, सर जी क्लासेस के नाम से है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जैसे ही आप लोग ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको स्टोर सेक्शन में जाना है, और इसके बाद जो कोर्स सेलेक्ट कर लेना है, और जैसे ही आप लोग बाई करोगे तो आपको फिर कंटेंट सेक्शन में जाने के बाद जो है आपको सारा कंटेंट आपका दिख जाएगा। तो जो लोग भी कॉम्प्रिहेंसिव में एक ही जगह पे तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप लोग इसमें एनरोल होकर अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं जो आपका पूछा गया था एग्जामिनेशन में। तो क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड फॉर ईमेल। तो ईमेल के लिए जो है कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। तो देखिए प्रोटोकॉल जो आपका रहता है ना, तो ये एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो गवर्न करते हैं किसी भी चीज के लिए, वो चाहे आपका कम्युनिकेशन के लिए हो या फिर जो है इंटरनेट के लिए हो, तो सभी के लिए एक प्रोटोकॉल होता है, डिसाइड करता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ईमेल है, ईमेल सेंड करते हैं आप लोग, तो उसके लिए भी जो है प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो प्रोटोकॉल्स के बिना जो है कोई भी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। इसका सिंपल से एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग। आप जैसे किसी पर्सन से बात करते हो, तो उसके लिए भी देखिए प्रोटोकॉल डिसाइड होता है कि आप जिस लैंग्वेज में आप बोल रहे हो, तो वो लैंग्वेज भी जो नेक्स्ट पर्सन है उसको समझ में आना चाहिए। तो ये एक प्रोटोकॉल को आप फॉलो कर रहे हो यहाँ पे। ऐसा नहीं कि वो लैंग्वेज, आप ऐसा लैंग्वेज बोलो जो उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो फिर प्रोटोकॉल का वायलेशन हो रहा है। तो यही सेम चीज़ है इंटरनेट के ऊपर भी, या फिर ईमेल जब सेंड करते हो तो उसके लिए भी एक प्रोटोकॉल डिसाइड होता है। तो ये चीज़ देखिए इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो यहाँ पे सिंपली आपसे पूछा गया था कि प्रोटोकॉल जो ईमेल के लिए यूज़ किया था, तो इसमें देखिए इसका जो है आपका हो जाएगा एक एसएमटीपी और दूसरा होता है पीओपी। एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मैन ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और पीओपी का आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ये दो प्रोटोकॉल जो है यूज किया था ईमेल के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है ये केवल रटने के लिए तो ये तो आपका समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको समझना होगा इसके पीछे का कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से होता है। तो ईमेल देखिए जैसे हमने आपको इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी पहले भी आपको समझाया होगा बहुत सारे क्लासेस में, और अभी भी आप लोग इसके बारे में नहीं समझोगे तो आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हो। इसमें जो है हमने काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है कि ईमेल क्या होता है। तो ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन होता है सेंड करने के लिए, या जैसे कोई आप मैसेज भेजते हो किसी को, या फिर कोई एक पहले जैसे एक चिट्ठी लिखा जाता था, तो उसी तरीके से आप ईमेल के फॉर्म में भी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी आप भेज सकते हो, किसी को भी मैसेज सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली देखिए जो ईमेल आपका जाता है ना, तो ये कंप्यूटर से होते हुए आपका जाता है यहाँ पर। इसके पीछे कुछ सर्टेन प्रोटोकॉल्स रहते हैं, और उसके पीछे कुछ जो रूल्स होते हैं जो गवर्न करता हुआ वो जाता है आपका। तो ईमेल देखिए आपका जो रहता है, तो इसमें दो मेन कंपोनेंट रहते हैं, एक आपका यूजर नेम, दूसरा रहता है होस्ट नेम। और सेपरेटेड किया जाता है इसको @ सिंबल से, और इसके बीच में स्पेस अलाउड नहीं रहता है ईमेल के लिए। अब देखिए जैसे ईमेल आपका सेंड होता है ना, तो यहाँ पे देखिए जो मेल सर्वर जो प्रोटोकॉल होते हैं, तो इसमें मेन प्ले आपका करता है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है आपका, तो वो है एसएमटीपी। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये देखिए जो ये प्रोटोकॉल है आपका एसएमटीपी, तो इसका यूज़ क्या होता है, केवल टेक्स्ट डेटा को सेंड करने के लिए ही। यानी कि जब सेंड आप करते हो कोई टेक्स्ट डेटा, ईमेल में आप लिखते हो, तो सिर्फ उसके लिए ही यूज़ होता है आपका एसएमटीपी। और इसका जो है टेक्स्ट डेटा को रिसीव करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पे।
तो अब यहाँ पे बात आती है कि जैसे हम तो यहाँ पे सेंड कर दिए एसएमटीपी प्रोटोकॉल से, लेकिन रिसीव करना तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे, तो उसके लिए देखिए दो प्रोटोकॉल यूज किया आता है। एक आपका है POP3, पोस्ट ऑफिस 3 आपका हो गया, वर्जन 3 इसका है जो कि POP का ही है आपका। और तीसरा आपका है IAMP यानी कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ये जो है दोनों के लिए यूज किया जाता है एक्चुअली में आपका, मतलब रिसीविंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है आपका, ये दोनों चीज POP3 और इसके साथ में आपका IAMP। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये याद रखना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा गया था आपसे कि जैसे इसके अंदर में मतलब कौन सा प्रोटोकॉल जो है यूज करता है ईमेलिंग के लिए, तो देखिए सेंडिंग के लिए आपका हो जाएगा SMTP, और रिसीविंग के लिए आपका हो जाएगा POP, और एक IAMP भी आपका होता है। और किस तरीके से ये वर्क करता है तो इसके लिए डिटेल में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, आपका जो क्लास इसका जो करा रहे हैं वहां पे आप लोग समझ सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMTP। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन आपका था, ईमेल से रिलेटेड आपका था यहाँ पर कि फुल फॉर्म क्या होता है SMTP का। तो इसका देखिए होता है सिंपल में ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका जो है बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, और सिंपल में ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसका यूज क्या होता है सिर्फ टेक्स्ट डेटा को सेंड करने के लिए। तो इसे सेंड करने के लिए यूज किया था, रिसीविंग करने के लिए होता है आपका POP3 और एक आपका IAMP। तो ये दोनों आप लोग याद कर लेना अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एक ब्रीफ में समझ लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे किस तरीके से जो है आपका प्रोटोकॉल SMTP और साथ में जो है POP और IAMP ये कैसे वर्क करता है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसे देखिए कोई पर्सन है, यहाँ पे कोई यूजर है, अब ये कोई रेसिपेंट है जिसको ये मैसेज भेजना चाहता है यहाँ पे। तो ये जैसे क्या करेगा कि अपना एक टेक्स्ट टाइप करेगा ईमेल ओपन करके, उसको टू करके लिखता है ना वहाँ पर, वो फॉरवर्ड करेगा मैसेज को। तो जैसे ही वो सेंडिंग करेगा तो यहाँ पे देखिए सेंड करने के लिए SMTP प्रोटोकॉल आपका रहता है। तो ये जो है ये यूज होगा यहाँ पर सेंड करने के लिए। अब क्या होगा कि यहाँ पे जैसे कोई एक लोकल ISP होगा, ISP आपका होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपके लोकल सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, तो वहाँ पे जाके आपका ये डेटा स्टोर रहता है जो आपने टेक्स्ट को सेंड किया। तो यहाँ पे SMTP जो प्रोटोकॉल है ये सिर्फ वर्क करेगा आपका। अब इसके बाद जो है ये फिर जो लोकल ISP है ये सर्च करेगा वेब सर्वर को, मतलब कि जो वेब सर्वर आपने किसके थ्रू जो है मैसेज को सेंड किया हुआ है यहाँ पे। जैसे जो वेब सर्वर होते हैं तो वो बहुत तरीके के होते हैं, जैसे जीमेल आपका हो गया, याहू मेल हो गया, रेडिफ मेल हो गया, आउटलुक हो गया। तो वो पहले फाइंड आउट करेगा कि ये जो है किसने इस पे भेजा था। तो अब यहाँ पे क्या होगा, रिक्वेस्ट आएगा, और रिक्वेस्ट जैसे आएगा यहाँ पर कि जैसे इसने जो है डेटा को सेंड करना रिक्वेस्ट किया, यहाँ पर रिक्वेस्ट आ जाएगा और जाके यहाँ पे आपका वेब सर्वर में स्टोर हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, आपने सेंड तो कर दिया, लेकिन ये अब रेसिपेंट खोजेगा कि किसने जो है किसको ये भेजा था इसने। तो अब इसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पे अब आपका काम करेगा POP3 और IAMP, ये जो दो प्रोटोकॉल हैं आपके। तो अब ये जो है यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेगा कोई एक लोकल ISP पे, मतलब जो भी रेसिपेंट इससे जुड़ा हुआ रहेगा आपका। तो ये अब लोकल ISP के पास जो आपका जीमेल सर्वर से पास के पास ये इसके पास चला जाएगा। अब इसके बाद देखिए जो ये दो दो प्रोटोकॉल है तो ये रिसीव करेंगे मैसेज, मतलब जो रेसिपेंट है उनके लिए अब यहाँ पे ये दो प्रोटोकॉल काम करेंगे आपके। तो कुछ इस तरीके से आपका जो है ये चलता है। इसको डिटेल में समझने के लिए जो है हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको ओवरव्यू बस यहाँ पे लेना था आपके लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको ये दोनों प्रोटोकॉल, SMTP ओनली फॉर सेंडिंग टेक्स्ट डेटा, रिसीविंग करने के लिए आपका होता है POP3 और IAMP। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। तो इनमें से कौन सा एग्जांपल आपका बाइनरी नंबर सिस्टम का। तो ये देखिए इसका अगर आप लोग क्लास अगर आपने किया होगा तो उसमें देखिए क्या होगा, इसका जैसे बाइनरी नंबर जो रहता है तो उसमें 0 और 1 सिर्फ ही रहते हैं उसके अंदर में। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है 110101। तो ये जो है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। और देखिए जितने भी नंबर सिस्टम आपके होते हैं तो इन सबको जो है आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। तो देखिए जो बाइनरी नंबर सिस्टम है तो इसमें रेंज होता है 0 1, बेस रेडिक्स होता है इसका 2 आपका, और ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है आपका तो इसका बेस रेडिक्स होता है 8, और इसका जो रेंज होता है 0 to 7। और देखिए जैसे बेस रेडिक्स 8 है तो जो रेंज रहेगा तो आपका 8 से कम ही रहेगा, यानी कि 0 to 7 के बीच में ही रहेंगे। और डेसिमल नंबर सिस्टम है तो इसका बेस रेडिक्स होता है 10, तो इसका देखिए रेंज जो आपका होता है 0 से 9 के बीच में। और इसके बाद हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो इसका देखिए होता है 16 बेस रेडिक्स, और रेंज इसका होता है 0 से 9। अब देखिए 9 के बाद जो 10 लिखा जाता है तो उसको 10 नहीं, उसको ए अल्फाबेटिकल ऑर्डर से डिनोट करते हैं हम लोग। जैसे 10 के लिए ए हो गया, 11 के लिए बी हो गया, 12 के लिए सी हो गया। तो इस तरीके से 15 तक आपका रहता है, हम लोग लिखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को। तो ये जो रेंज है आपको याद रखना है, और इसमें आप लोग देख के बता सकते हो कि कौन सा नंबर जो है मेरा हेक्साडेसिमल है या फिर कौन सा डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका।
और इसमें अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछे ऑक्टल नंबर सिस्टम कौन सा है, तो उसका रेंज आपको देखिए 0 to 7 के बीच में ही मिलेगा। अगर मान लीजिए कि उसमें 9 रहेगा, तो वो आपका, जैसे कि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम तो होगा ही नहीं, वो आपका आइदर या डेसिमल नंबर होगा या फिर हेक्साडेसिमल नंबर आपका हो सकता है यहाँ पर। तो वो डिपेंड करेगा कि उसका रेंज कितना दिया हुआ है वहाँ पे। तो आपको जो आइडेंटिफाई करना होगा। अब जैसे देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि इसमें जो है बाइनरी नंबर कौन सा है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में पूछ देता है कि इसमें जो है एग्जाम्पल है, आपको पूछ देता है यहाँ पर कि बाइनरी का हेक्साडेसिमल कौन सा है इसके अंदर में, तो हेक्साडेसिमल के लिए देखिए सिंपल सी बात है कि इसमें ए आपको नंबर देखने को मिल रहा है। तो ये तो आपको जैसे हेक्साडेसिमल में ही आता है, तो ये आप इसको मार्क कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन ये सब भी हो सकते हैं, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि यही आपका होगा, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये होगा इसका। तो वो डिपेंड नहीं करेगा कि ऑप्शन में आपका क्या क्या दिया हुआ है। अब इसी तरीके से आपका और भी कोई पूछ लेता तो उसी को आपको मार्क करने होंगे। तो इसके लिए देखिए आपको अच्छे से समझना जरूरी है कि जितने भी नंबर सिस्टम है उसका बेस रेडिक्स क्या है, उसका रेंज कितना होता है, और कन्वर्जन भी आपका आ जाता है कभी कभार। तो बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से हम उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये सारा चीज़ जो है हमने डिस्कस किया हुआ है क्लास में, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर जो पूछा गया था कि द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ डेटा इन एम एस एक्सेल इज, यानी कि जो एम एस एक्सेल जो आप यूज करते हो उसके अंदर में, तो उसमें देखिए जो डेटा जो रहता है आपका, तो उसका जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट है तो वो किधर की तरफ रहता है, वो कहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो इसका देखिए जो है अगर आप लोग देखते होगे, इस पे आपने वर्क किया होगा एम एस एक्सेल पे, तो उसमें देखिए जो टेक्स्ट जो रहता है ना, तो बाय डिफॉल्ट जो है वो आपका, तो वो जो है लेफ्ट साइड में आपका अलाइन रहता है। और जो नंबर जो रहते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो जो है आपका वो राइट साइड में अलाइन रहते हैं। तो यहाँ पे डेटा का आपसे पूछा था इसने, तो ये इसका क्या होगा आपका, तो जो टेक्स्ट जो रहते हैं आपका यहाँ पर, तो वो जो है आपका लेफ्ट अलाइन रहते हैं, और नंबर जो आपका वो राइट साइड में अलाइंड आपके रहते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो यही सेम चीज़ है कि जैसे डिफॉल्ट जो रहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जो टेक्स्ट आप टाइप करते हैं किसी भी सेल में, तो वो आपका अलाइन रहता है लेफ्ट बॉर्डर साइड में जो सेल आपका रहता है, और जो नंबर रहते हैं तो आपका राइट साइड में अलाइन रहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर पूछा गया था कि हाउ मच फ्री स्टोरेज डज जीमेल प्रोवाइड, तो कितना फ्री स्टोरेज जो है जीमेल प्रोवाइड करता है। तो देखिए आपका जीमेल अकाउंट अगर होगा, आपने अगर नोटिस किया होगा, तो कोई भी जीमेल अकाउंट हो आपका, तो उसमें देखिए जो है 15 GB का स्टोरेज डेटा आपको दिया दिया जाता है आपको, ताकि आप उस पर जो है आप स्टोर करके रख सकते हो, फाइल या वीडियो कुछ भी आप उस पर स्टोर करके आप रख सकते हो उसके अंदर में। लेकिन इसको अगर आप लोग अपग्रेड करते हो, यानी कि उसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अगर आप और लेते हो उसमें, तो आपका जो है टोटल जो स्टोरेज कैपेसिटी जो रहता है, तो आपका 100 GB तक इस आपका जो है इंक्रीज हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लान आप उसमें चूज कर रहे हो। तो बाय डिफॉल्ट जो रहता है तो उसमें देखिए सभी को जो है 15 GB का स्टोरेज डेटा दिया जाता है। तो इसका देखिए क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। मतलब कि ये जो फ्री स्टोरेज दिया जाता है जीमेल की तरफ से। और ये चीज़ आपने नोटिस भी किया होगा, अगर आपने जीमेल ओपन किया होगा आपने, तो उसमें देखिए कुछ इस तरीके का मैसेज आपका डिस्प्ले करता हुआ दिखाई देता होगा कि यू गॉट 15 GB ऑफ फ्री स्टोरेज। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है कहाँ कहाँ पे आपका जो है यूज़ किया हुआ है डेटा। तो ये सारा चीज़ आप लोग देख सकते हो उसके अंदर में भी। तो ये देखिए छोटा छोटा सा चीज़ भी होता है जो आपको नोटिस करने होते हैं इंटरनेट से रिलेटेड जो रहते हैं, तो क्वेश्चन आपका इनसे भी पूछ लिया जा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे जो पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स आर एग्जांपल्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग, तो इनमें से कौन सा एग्जांपल आपका जो है पूछा हुआ है इसने कि सोशल नेटवर्किंग का। तो देखिए सोशल नेटवर्किंग जो साइट जो आपके होते हैं, तो इनका काम क्या होता है कि ये जो है जितने भी इंडिविजुअल्स है या फिर जो आप अकाउंट जो बनाते हैं, तो उन सबको कनेक्ट करता है दूसरे लोगों के साथ में, या फिर बिजनेसमैन जो रहते हैं वो भी कनेक्ट हो जाते हैं इसके साथ में, ताकि वो जो है अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर सके, आइडिया फिर जो मैसेज है वो सारी चीज़ शेयर कर सकते हैं इसके ऊपर में। तो सोशल नेटवर्किंग साइट जो आपके रहते थे इसमें देखिए एग्जाम्पल की बात करें, जो टॉप 10 जो टॉप जो इंपॉर्टेंट जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, तो आपको देखिए इनका नाम याद रख लेना होगा। जैसे बात करते हैं हम लोग, आपका हो गया फेसबुक, हो गया इंस्टाग्राम, हो गया फेसबुक मैसेंजर है, ट्विटर है, पिंटरेस्ट है, रेडिट है, स्नैपचैट है, लिंक्डइन है, व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप मैसेंजर जो गूगल की तरफ से आता है आपका, मैसेंजर जो गूगल की तरफ से आता है ये हो गया, और साथ में टम्बलर है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट सोशल नेटवर्किंग साइट का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ पूछा गया था कि कौन सा एग्जाम्पल आपका सोशल नेटवर्किंग साइट्स का। तो इसमें देखिए दिया आपका यहाँ पर लिंक्डइन, पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम। तो ये सारे के सारे जो है सोशल नेटवर्किंग साइट के एग्जाम्पल है। तो आपका जो है क्या होगा, 1 2 3 ये तीनों जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा। और देखिए ये जो पीडीएफ है हम अपलोड कर देंगे
जो हम क्लास इसका जो प्रोवाइड करा रहे हैं ऐप पे, वहाँ पे अपलोड कर देंगे। जो लोग भी इनरोल्ड है कोर्स में तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो है पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे वहाँ पे, आप लोग इससे भी प्रिपरेशन कर सकते हो। जो पीडीएफ हमने आपको कंप्यूटर को दिया है वो तो है ही, उसके अंदर में कंटेंट, इसके अलावा जो और भी इसके अंदर में जो हमने एडिशनल चीज ऐड किया हुआ है तो इससे भी आप लोग रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका, पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इज ए ब्लॉक डिवाइस। तो इनमें से कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है जो कि एक ब्लॉक डिवाइस भी है आपका। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले ब्लॉक डिवाइस के बारे में समझना होगा कि ये होते क्या है। तो ब्लॉक डिवाइस जो होते हैं ये एक नॉन वोलेटाइल मास स्टोरेज डिवाइस होते हैं, जहाँ पे इंफॉर्मेशन को जो है हम लोग किसी भी ऑर्डर में हम लोग इनको एक्सेस कर सकते हैं। तो ब्लॉक डिवाइस अगर एग्जांपल की बात करें तो मास स्टोरेज की बात यहाँ पे कई ऑर्डिनल वोलेटाइल होते हैं, यानी कि वो जो मेमोरी आपका परमानेंट बेसिस पे स्टोर्ड रहते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल में आपका हो जाएगा जैसे हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, सीडी रोम आपका हो गया। तो ये सब ब्लॉक डिवाइस के एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन समझना होगा कि ये होता क्या है, और इसके बाद जो है आप लोग इजिली बता सकते हो। एग्जाम्पल दिया ही है आपका हार्ड डिस्क, तो जाहिर सी बात है हार्ड डिस्क आपका नॉन वोलेटाइल होता है और इसमें जो है मास स्टोरेज हम लोग कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को हम लोग किसी भी ऑर्डर में एक्सेस कर सकते हैं, तो उनको बुलाता है ब्लॉक डिवाइसेस। तो अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है टेप ड्राइव, यूएसबी पोर्ट, कीबोर्ड और माउस। तो देखिए यूएसबी पोर्ट, कीबोर्ड और माउस जो है तो ये जो है आपके ये ब्लॉक डिवाइस के कैटेगरी में तो आएंगे ही नहीं। तो यहाँ पे बचा आपका टैब ड्राइव। तो देखिए टैब ड्राइव में आपका ये सारे आ जाते हैं आपके, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि व्हाट नेम इज गिवन टू ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होते हैं तो उनको देखिए क्या नाम दिया जाता है। तो देखिए इसको सिंपली बोला जाता है प्रोसेस। तो प्रोसेस जो है आपका एक इंस्टेंस होता है कंप्यूटर का, प्रोग्राम कंप्यूटर प्रोग्राम का, जो कि वो एग्जीक्यूट होता है उस समय, तो उसको बोलाते हैं सिंपली प्रोसेस। तो ये एक डेफिनेशन है आपका, तो पूछा गया था, तो ऑप्शन ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और देखिए इसको हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे हम लोग, ताकि आप लोग भी बोर फील ना हो क्वेश्चन को लेके। और देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट जो और भी टॉपिक्स है आपके इन सभी से रिलेटेड, तो इन सभी को जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। लेक्चर्स जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ऐप पे, तो वहाँ पे आप लोग इनरोल हो सकते हो। वहाँ पे जो है आपका कोई भी क्वेश्चन आपका जो है एग्जामिनेशन वगैरह आएंगे इनसे रिलेटेड तो आपका छूटेगा नहीं। हम लगभग सारे टॉपिक्स को यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ताकि जो है आपका मैक्सिमम स्कोर आए एग्जामिनेशन में। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।